जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। कांचन माला अप्सरा सिद्धि। इस अप्सरा का नाम कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके गुण, इसके प्रभाव और इसके साधना के सिद्ध होने के कितने चांस है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। साधना ये 21 दिन की है, लेकिन ये 7 दिन में भी सिद्ध हो सकती है। कैसे हो सकती है वो आगे बताएंगे। साधना के लाभ क्या होते हैं? यह इसके साधक के चेहरे पर दिव्य तेज, दिव्य आभामंडल बना देती है। सम्मोहन की शक्ति प्रदान करती है। प्रत्यक्ष होने पर स्वयं तो भोग नहीं करती, लेकिन इच्छित भोग प्रदान करती है। धन, द्रव्य प्रदान करने वाली है। जैसा इसका नाम है, वैसे ही इसकी सूरत और स्वभाव है। कांचनमाला अपने साधक को समृद्ध बनाती है, संपूर्ण भोग और ऐश्वर्य प्रदान करती है। बहुत तेजस्वी साधना है और जीवन की इच्छित मनोकामनाओं को, जो लोग सोचते ना कि हमारे जीवन में इच्छाएं नहीं पूरी होती, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ऐसे लोगों को अवश्य करनी चाहिए कांचनमाला अप्सरा सिद्धि। इस साधना को कैसे किया जाए? 21 दिन की साधना को 21 दिन ही किया जाए या 7 दिन किया जाए? तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही तरीके आपको बताएंगे। उससे पहले देखा है आप लोगों ने कि गर्मी इस साल कितनी रही है। सभी लोगों को प्रति वर्ष 5 पौधे जरूर लगाना चाहिए, ताकि पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। एक पीपल का, एक नीम का, एक बरगद का, एक फल का और एक फूल का। प्रति वर्ष 5 पौधे लगाइए, उनकी सेवा करिए, उनको बड़ा करिए। उसके बाद पुनः 5 पौधे अगले साल लगाइए। अगर 5 साल तक आपने 5-5 पौधा लगाने का संकल्प ले लिया, कहते हैं एक वृक्ष 10 पुत्र समान, आपने 25 पौधे लगा दिए, तो समझिए कि आपको कितना पुण्य देंगे। आपका पुत्र आपके लिए पिंडदान करेगा कि नहीं करेगा नहीं मालूम, आपको अपने पुण्य अर्पित करेगा कि नहीं करेगा नहीं मालूम, लेकिन ये जो पेड़ हैं, इनकी छाया में जितने लोग बैठेंगे उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। इससे मिलने वाली प्राणवायु को जितने लोग ग्रहण करेंगे उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। कोई फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाएगा, उसमें से भी पुण्य आपके हिस्से में आएगा। तो वहाँ के फल खाएगा या भगवान को चढ़ाएगा, तो उसका भी पुण्य आपके हिस्से में आएगा। यानी कि 25 पौधे जीवन पर्यंत आप कुछ करें ना करें, आपके पुण्यों में वृद्धि करते जाएंगे। तो जब पुण्यों में वृद्धि होती है तो व्यक्ति जीवन के समस्त वैभव प्राप्त करता है और जीवन पर्यंत भी उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार 5 पौधे प्रतिवर्ष लगाइए, 5 वर्ष लगा लीजिए। हमारे इस अभियान में हमसे जुड़कर देखिए, गुरु दीक्षा के लिए बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं। जब भी कार्यक्रम होता है हम चैनल पर बता ही देते कि कब कार्यक्रम है। तो गुरु दीक्षा के लिए काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं। तो गुरु दीक्षा में यहाँ पे कुछ नहीं लिया जाता, सिर्फ एक वचन लिया जाता है कि आप 5 पौधे लगाओगे 5 वर्ष तक और उनको बड़े करोगे। ऐसा नहीं लगा के छोड़ दिए, आप उनको बड़े करोगे, बस यही वचन है। इससे ज़्यादा बहुत सी जगह शुल्क लिया जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं लिया जाता। यहाँ पे सिर्फ आपसे ही वचन लिया जाता है, ताकि प्रकृति संतुलित हो। प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। जैसे सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव हैं, उसी प्रकार प्रकृति अपने आप में प्रत्यक्ष महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जगदम्बा, ये प्रकृति में ही समाहित है। सृजन, पालन और संहार, ये तीनों स्थितियां प्रकृति के माध्यम से ही बनती है। चाहे स्त्री का गर्भ धारण हो, वो भी प्रकृति और वातावरण के हिसाब से ही होता है। उसके बाद उनका पालन पोषण हो, अन्न की व्यवस्था हो, वो भी प्रकृति के माध्यम से होती है। अंत में संहार भी वही होता है। इसका मतलब कि त्रिशक्तियाँ, त्रिदेवों की शक्तियाँ इस प्रकृति में ही समाहित है। तो प्रकृति की सेवा करिए, ईश्वर की सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। इस साधना पे आ जाते हैं। रात को 11 बजे से इस साधना को शुरू किया जाता है। उत्तर या पश्चिम मुखी बैठ सकते हैं। पीले वस्त्र आसन या गुलाबी वस्त्र आसन इसमें ले सकते हैं। हाथ में जल लेके पहले अपना पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण के बाद आप दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें। फिर अप्सरा यंत्र और एक सुंदर अप्सरा चित्र सामने रखें। अप्सरा यंत्र को स्नान कराएं, कुमकुम, केशर, अक्षत आदि से पूजन करें। सर्वप्रथम मध्य में करें यंत्र के, फिर राइट साइड। पुनः फूल बिखेर दें बाजोट पर। एक पीला कपड़ा जिसपे बिछाया हुआ है, जिसपे आपने फोटो रखी है, उसी पर थोड़े से फूल बिखेर के यंत्र स्थापित कर दें। और आपने जो तस्वीर लगाई है उसका भी पूजन कर दें। गुरु तस्वीर है तो गुरुदेव का भी पूजन करें, गुरु चित्र का पूजन करें, गुरु पादुका है तो उनका पूजन करें। हाथ में जल लेके संकल्प लें, अमुक नाम अमुक गोत्र, मैं कांचन माला अप्सरा सिद्धि करने जा रहा हूँ, मुझे शीघ्र यह सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा बोल के जल छोड़ दें।
जल छोड़ने के बाद में 1 माला गणेश मंत्र का जाप करें, 4 माला गुरु मंत्र का जाप और 80 माला कंचन माला मंत्र का जप करें। एकांतिक हो, कोई आपको डिस्टर्ब न करे, ये ध्यान रखें। कांचन माला अप्सरा मंत्र नोट करें। ओम श्रीम कांचन माले आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ये इसका मंत्र है। इसमें आपको धूप दीप जलाते रहना है, गूगल की धूप चलती रहे और खीर का भोग लगाना है। भोग लगा के जल घुमा देना है 1 बार या 3 बार और साइड में छोड़ देना है। खीर की जो खीर है वो आपको बाद में साधना काल के बाद स्वयं ही ग्रहण करना है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन, 1 समय भोजन, जमीन पे शयन, जमीन कुछ बिछोना करके, तो भोजन बिना लहसुन प्याज का 1 समय। तो जब ये नियम आप चलाते हो तो साधना सिद्धि होती ही है। जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए, अनुष्ठान पूरा हो जाए, तो उसके बाद कन्या भोजन करवा दें, तो इससे आपकी साधना सिद्ध होती है। अब इसको कम समय में कैसे सिद्ध किया जाए? 21 दिन की साधना है, लेकिन 7 दिन में भी ये सिद्ध हो सकती है। अगर कोई देव स्थान हो, तीर्थ स्थान पर इसकी साधना की गई हो, तो अवश्य उसकी सिद्धि होती है। यानी विधान यही रहेगा, बस स्थान पे बहुत महत्व। हम बोलते हैं ना कि हर बार स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, आप साधना कहाँ कर रहे हैं, ये यही बात है। तो स्थान से आप करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग जीवन की विभिन्न समस्याओं से परेशान हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर अपनी डिटेल और शुल्क जमा कर दें। आपको अपने जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।